कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री गुरु गुरान गंधर्विका गिरिधारी जी की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तशत जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तशत श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी की जय। श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय। पंच तत्वात्मकम गौर हरि की जय। राधा कृष्ण गोपी गोवर्धन वृंदावन राधा कुंड श्याम कुंडात्मक श्री ब्रज मंडल की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। सर्व विघ्न विनाशकारी भक्तवत्सल भगवान श्री नरसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय परम पूज्य पार्शिला भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय परम पूज्य पार्शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी की जय। जय परम पूज्य पार्शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की जय। गोकुल गौशाला की जय। गो माता की जय। ग्वालपाड़ा धाम की जय। हरि नाम संकीर्तन की संकीर्तनकारी भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि बोल। गुरु वैष्णव भगवान तिनिर स्मरण है विघ्न विनाशन अनायास है निज वांछित पुरन नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु कथा कीर्तन श्रवण आज जुलाई 19 रविवार हम लोग गुरु जी की वाणी को याद कर रहे हैं। कलकत्ता मठ में 1994 1 अप्रैल को गुरु महाराज ने एक प्रवचन किया। उस प्रवचन से मैं उद्धृत कर रहा हूं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि हमारे परम पूज्यपाद अरण्य महाराज बाहर से स्कूल कॉलेज नहीं पढ़े, लेकिन अरण्य महाराज जो कि मायापुर मठ के पहले मठ रक्षक थे, कॉलेज में जाकर भाषण करते तो बड़े बड़े विद्वान लोग उनके प्रवचन से प्रभावित हो जाते। जागतिक विद्या से इस प्रकार योग्यता प्राप्त नहीं कर सकते। दुनिया की जो पढ़ाई है जागतिक विद्या, उससे इस प्रकार गुरुवाणी कीर्तन करना, प्रवचन करना जैसे अरण्य महाराज कॉलेज में जाके करते, ऐसी योग्यता प्राप्त नहीं कर सकते। वो तो गुरु शक्ति से बोलता है, ये अंडरलाइन पॉइंट है। वो तो गुरु शक्ति से बोलता है, इसलिए गुरु कृपा ही केवल। तो गुरु तत्व ग्रंथ हमने पाठ किया। गुरु महाराज जी गुरु तत्व में बड़ी सिंपल भाषा में गुरु तत्व का सार उन्होंने बता दिया।
तो गुरु तत्व के बाद और कुछ भी बाकी नहीं रहता। लेकिन गुरुजी बार बार कहते हैं कि शास्त्र पढ़कर अपनी हिम्मत से हम नहीं जान पाएंगे। ये पांडित्य से, इंटेलेक्ट से, बुद्धि से, दिमाग से मालूम नहीं होता है। ये ज्ञान भगवान गुरुजी संचारित करते हैं, उधर से आता है, उधर से, थ्रू प्रेसेप्टोरियल लाइन, गुरु परंपरा के द्वारा। प्रोसेस ऑफ एसेंशन इज फ्यूटाइल। हम खुद कर लेंगे वो सब बेकार है। गुरु महाराज ने एक एग्जाम्पल दी कि हैदराबाद में एक गुरु भाई थे, वो दिन रात शास्त्र पाठ करते थे, दिन रात पढ़ाई करते थे, शास्त्र पाठ करते रहते थे, शास्त्र को अंडरलाइन करके रखते थे। तो कहते थे बन महाराज जी जैसा भाषण करते हैं मैं उससे अच्छा दूंगा। बन महाराज जी जैसा भाषण करते हैं मैं उससे अच्छा दूंगा। तो गुरु जी कहते ये अनुगत्य विहीन, इसमें वो संचारित नहीं होता, वो तत्व संचारित नहीं होता जहां पे अनुगत्य विहीन है। वैष्णव कृपा से शास्त्र का अर्थ प्रकाशित होगा। वैष्णव कृपा से शास्त्र का अर्थ प्रकाशित होगा। जैसे हमारे अरण्य महाराज थे, तो गुरु महाराज जी ब्रह्मा जी की भी एग्जाम्पल दिए कि जब ब्रह्मा जी शरणागत हुए तो उनको वही ज्ञान संचारित हुआ। हम लोग भी गुरु कृपा से उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऐश्वर्य दिखाने की हम लोग चेष्टा करते, बड़ा मंदिर, बड़ा पंखा, इतना बड़ा कि जो ट्रेन में भी नहीं जा सके, लेके जा सके, लेकिन गुरुजी कहते लोकनाथ गोस्वामी तो पत्ते से राधा विनोद को हवा करते। मधुर भाव, जिनके अंदर प्रेम है, सेवा के लिए उतावला है, वहां प्रकाशित हो जाते सेवा। लेकिन सेवा के नाम से ही वज्रपात होता है। तो कैसे हम इन बातों को समझेंगे? हम लोग ऐश्वर्य दिखाना चाहते हैं, बड़ा मंदिर, बड़ा पंखा। परम गुरु महाराज जी कहते वृंदावन में जाओ तो वहां की कोई डाली, कोई पत्ता मत तोड़ो, ब्रजवासी तोड़ सकता है। जब तक तात्विक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी, ब्रज में प्रवेश नहीं होगा। जहां वैधि भक्ति रहेगी वहां पर लक्ष्मी नारायण उपासना है, वहां पे राधा कृष्ण उपासना नहीं। ऐश्वर्य में प्रेम शिथिल हो जाता है, संकुचित भाव। गोपी मेरा तत्व को नहीं जानते हैं। भगवान कहते हैं, गोपी कह रही है मोर पुत्र, मोर सखा, मोर प्राणपति, ऐ भावे जई करे मोरे दृढ़ा भक्ति। तो ये जो भाव, इसके सामने ऐश्वर्य शिथिल हो जाता है। ये मधुर भाव है। जब हम भगवान को प्यार नहीं करते तो दुनिया की नाशवान वस्तुएं, नाशवान संबंध आ जाते हैं। तो भगवान भी कहते हैं अच्छा माया को प्यार करो, कोई बात नहीं। तो इस संसार में हमारे दोस्त, पुत्र, पति, रिश्तेदार जब मर जाता है तो शोक होता है। भगवान के भक्त स्वयं जनाते हैं संसार संबंध सब झूठ है।
नंद यशोदा हर समय कृष्ण को छोटा छेला है ऐसा करके मानते, आपना के बड़ माने। नंदीश्वर पर्वत नंदगांव में एक जगह है, वहां हाउ है। तो यशोदा मैया भगवान कृष्ण को डराती कि वहां सरोवर के पास एक हाउ आए, वहां नहीं जाना, नहीं तो हाउ आएगा। तो वो भगवान कृष्ण को अपना छेला समझती। भगवान की पौगंड लीला गोकुल में गोपाष्टमी पर कृष्ण बलराम बने, दो ब्रजवासी मठ में आए। गोकुल महावन की बात सुना रहे हैं गुरुजी। सब ने आरती उतारी, देखने में अच्छा लगा। तो गोपाष्टमी का जो त्योहार है गुरुजी को बहुत पसंद है। उस समय गुरुजी गो पूजन करते, गाय को घास खिलाते। एक बार देहरादून में गोपाष्टमी आ गई, कार्तिक मास था, तो गुरुजी ने कहा इसको घास खिलानी है। तो हमारे तुलसीदास प्रभु जी, वो मथुरा दास बाबा जी के बड़े भाई, वो कहीं से एक बड़ा घास का पुलिंदा ले आए, लेकिन वो पहाड़ी नुकीली घास थी। फिर भी चलो घास थी, गुरुजी ने अपने हाथों से गाय को खिलाई। तो गोकुल में गोपाष्टमी पे जो कृष्ण बलराम बने, दो ब्रजवासी मठ में आए गौओं को लेके, सबने उनकी आरती उतारी, देखने में अच्छा लगा। गुरुजी को स्मरण आया। गोचारण लीला में एक दिन घूमते बहुत मेहनत हुआ। दाऊ जी सखा की गोद में सो गई। दाऊ जी को बड़ी थकान हो गई, सखा की गोद में सो गए। भगवान कृष्ण दाऊ जी के पैर दबा रहे हैं। कुकुला वन का स्थान। कृष्ण भी कोयल की आवाज किया तो गोपियां सब आकर्षित होकर आ गईं। भगवान कृष्ण चलते चलते गाय को नाम लेकर बुलाते हैं, श्यामली, धुवली। तो गाय दौड़ के आती। इसी प्रकार ताल वन में बलराम जी ने धेनुकासुर, गंधर्वासुर का वध किया। तो इस प्रकार कलकत्ता मठ में अप्रैल 1 1994 में गुरु महाराज ने ये प्रवचन किया। अब गुरु जी की एक लेटर है, वो मैं पढ़ के सुना रहा हूं। ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गंगा श्री चैतन्य गौड़ीय मठ, कैंप श्री चैतन्य महाप्रभु श्री राधा माधव मंदिर, रजिस्टर्ड प्रताप बाग जलंधर सिटी, पंजाब, 9/4/1996। My dear Shri Bhagwan Das, I was in receipt of your letter dated 27/1/96, but I received your letter late. I was at that time on tour in Assam. As I remain always on tour, I receive letters late and I cannot give replies to letters in time. Also, in preaching tour, I rarely get spareable time to write. I wanted to write to you in Hindi, but I did not get a competent person to help me in regard to this. I expected your presence in Punjab and hope to talking to you personally. As I find you may not come to Punjab, I am writing this letter in English. Shri Devki Nandan Das Brahmachari is ill. He is under treatment in Chandigarh. I am happy to know that you could get some lost articles after tremendous efforts. Whether you get back the articles or not, it is not important. But our endeavor should be for the service of Shri Krishna and his devotees. I am also encouraged to know you have completed the work of veranda of Shiv Mandir as per my
desire. We shall perform Van Yatra this year during Kartik Vrat. It is also good that you are thinking about accommodation of devotees during their stay at Gokul Mahavan Mutt. Many willing participants are asking me about the probable amount of contribution to be paid for each in the Van Yatra. I shall instruct Shri Chidgananand Das to go to Braj Mandal and reserve dharmshalas after deciding the dates of our stay in different camps in consultation with Shri Padpuri Maharaj. Van Yatra will start from Mathura on 23rd October 1996, Wednesday, Ekadashi Tithi, and end on Monday, 25th November, Ras Purnima Tithi. After getting rate of bus fare per head and after getting approximate cost of persons for food, you can decide how much a person is to contribute for Braj Mandal Parikrama. Naturally, it will be a bit higher than previous Parikrama. If necessary, I shall try to contribute some amount for construction. Construction work is to be done by an experienced person. I have got no objection to your going to Prachar in Madhya Pradesh with other ascetic inmates of the mutt, but you should see that the Seva Puja of the mutt is not hampered due to want of Sevak. Enslaved jivas have got attraction for money, women, and name and fame. Nobody can conquer this in a day. It will take time. Even Amrish Maharaj conquered all desires of enjoyment gradually by devoting all his senses for the service of Sri Krishna. Positive sadhana, practice of attachment to Sri Krishna, is more effective than negative sadhana, practice of non-attachment. Positive sadhana, practice of attachment to Sri Krishna, is more effective. Positive sadhana, practice of attachment to Sri Krishna, is more effective than negative sadhana. As long as you will not get taste of superior ambrosia, the tendency to get sense gratification cannot be eradicated. It depends on the intensity of sadhana to get the desired result quickly. As long as you will not get taste of superior ambrosia, the tendency to get sense gratification cannot be eradicated. It depends on the intensity of sadhana to get the desired result quickly. An ascetic should always remain aloof from girls. Those who have taken the ascetic order and those who want to cross the ocean of worldly afflictions should not discern women and wealth with the spirit of enjoying them. This unholy discernment is more harmful than pious. But this does not mean you should misbehave with any women. That will cause reaction. Srila Haridas Thakur did not misbehave with the prostitute who came with the bad motive to taint his character, as he was a realized soul. He rescued the prostitute, but an ordinary sadhak has not got that ability. He should abandon that place if it is not possible for him to keep himself aloof. He should go to a place where he can get association of superior Vaishnavas, at least for the time being. So, my advice is if it is unavoidable,
you should go to some other place immediately. It will be good if you can come to Ludhiana or Hoshiarpur, where I can have direct talk with you in regard to this, and also can take advice of the superior Vaishnavas. We are going to Ludhiana tomorrow and stay there at Sanatan Dharm Sabha, New Model Town, till 16th April. We shall go to Hoshiarpur on 17th instant, where we shall stay at Anant Ashram till 21st April 1996. My love to you all. May all merciful Shri Guru and Gauranga bless you. Aptly yours, signatures of Guru Maharaj. So this is very, very serious letter given to a brahmachari who was facing some challenges which he wrote to Guru Maharaj. And Guru Maharaj, like a spiritual father, guided him. And we can feel the affection and concern of Guru Maharaj for the spiritual welfare of this disciple of him. He is guiding him, but he is not putting any pressure on him. And he is making him understand that if you are a Matvasi, if you are ascetic, then you have to be very careful. So, our Guru Maharaj has given letters on every subject. If we can just follow his advice given in letters, all problems will be solved. For example, positive sadhan, practice of attachment to Shri Krishna, is more effective. You see, everyone always thinks, oh, how to control mind, how to control our passion, how to control our desires. And this negative sadhan is non-attachment. But Guru Maharaj says, instead of focusing on this aspect, if we focus on practice of attachment to Shri Krishna, practice of attachment is more effective. तो इस पत्र में गुरु महाराज जी ने एक मठवासी को उपदेश दिया कि हमें भगवान कृष्ण के चरणों में आसक्ति को बढ़ाना है। जब हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आसक्ति बढ़ा पाए तो दुनिया की सारी जो आकर्षण, माया, सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। जब मन भगवान के चरणों में लग जाएगा तो ये एक पॉजिटिव साधन है। दूसरी तरफ अगर हम मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को बस में करने की कोशिश करते रहेंगे और दुनिया से अनासक्त होने का प्रयास करते रहेंगे तो ये नेगेटिव साधन है, इसमें इतनी पावर नहीं। इसको छोड़ के अगर हम भगवान के चरणों में आसक्ति को बढ़ाते चले जाएं तो ये सफलता मिलेगी। अब इस लेटर में गुरुजी ने ये नहीं लिखा कि हम भगवान कृष्ण के चरणों में आसक्ति को कैसे बढ़ा सकते। तो इसमें गुरु महाराज जी ने कई बार हमें बतलाया कि गुरुदेव भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह, शुद्ध भक्त गुरुदेव भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह, कृपा मूर्ति है। तो गुरुदेव के चरणों में जब हमारी आसक्ति बढ़ेगी तो अपने आप पॉजिटिव साधन होगा। गुरुदेव के चरणों में आसक्ति भगवान के कृष्ण के चरणों में आसक्ति तक हमें पहुंचाएगी। ये है पॉजिटिव साधन। तो
गुरुदेव में आसक्ति बढ़ाने का रास्ता है गुरुदेव के बारे में श्रवण कीर्तन स्मरण, गुरुदेव की लीला के बारे में, उनके पैस्टाइम्स, उनकी शिक्षाओं के बारे में जब हम श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, तो गुरुदेव के चरणों में अपने आप आसक्ति बढ़ेगी। और ये आसक्ति बढ़ेगी गुरुदेव की सेवा के द्वारा। तो जब ये पॉजिटिव साधन बढ़ेगा तो जितनी भी हमारे को प्रपंच में डालने वाली वस्तुएं हैं उनका अपने आप निवारण हो जाएगा। ये है गुरुदेव का मत, जो बहुत कम हमको और किसी की उसमें टीचिंग्स में देखने को मिलता है। ये एसेंस है हमारी जो महाप्रभु की प्रणाली का, बिल्कुल निचोड़ है गुरुजी जो दे रहे हैं। तो हमें शरणागत होके इसको धारण करना है और गुरुजी की कृपा से ये संभव है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।